राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया। एग्जैक्ट हमारा फ्लैट के केस में बाइंग का व्यू था, गैप अप के केस में बाइंग का व्यू था, और गैप डाउन के केस में भी हमारा बाइंग का व्यू था, आपको मैंने बताया था। और एग्जैक्ट उसी हिसाब से मैंने काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा लेट हो गया। कोई बात नहीं, है पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ऐसा लेट हो गया। ये देखो, यहाँ पे हमने जैसे रिजेक्शन लिया और फिर नॉन स्टॉप गिरने लगे, ये सपोर्ट के पास आया तो हमने तुरंत खरीद लिया, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के साइकोलॉजी के अंदर ये चल रहा होगा कि गैप फिलिंग का चल रहा होगा, इसलिए हमने बाइंग का प्लान बनाया कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो ऑलमोस्ट जा ही सकता है। सो उस हिसाब से हमने काम करा था और ट्रेड लिया था। सो हमारा ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था, बुलिशनेस था, डायरेक्टली एसएल नहीं थे, लेकिन मार्केट को एसएल पहले क्रिएट किया और फिर इसलिए रैली कर रहा था। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिएट करके फिर दोबारा से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉन स्टॉप साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, ऐसे ही होता है, क्योंकि नीचे डायरेक्टली एसएल हम इनको टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि इनके नीचे ऊपर है। जैसे 58,200 का लेवल है ये वाला, इसके नीचे बायरों के जो यहाँ पे होल्ड करके ऊपर, ये यहाँ पे आने नहीं देंगे मार्केट को, बार बार इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्ट ऐसे यहाँ पे देखने को मिला होगा आपको। यहाँ पे एक बार पैसा लगाया गया, फिर दोबारा से आया और इसके देखो इसी के ऊपर क्लोजिंग कर दिया दोबारा से आके। सो इससे ये पता चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल ये 58,000 का है। इसके नीचे आपको ऑपरेटर के एसएल दिखने को मिलेंगे, इसलिए मार्केट को होल्ड कर रहा है ऊपर की साइड ही। हमारा देखो कितना परफेक्टली अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। हमने बुक नहीं करा, हमने टारगेट प्रॉपर लेने की कोशिश करी, इस चक्कर में तुरंत ये देखो मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे मेरा लॉस चलने लग गया था, फिर दोबारा गया और मैंने सोचा इस बार चला जाएगा, फिर लॉस चलने लग गया, फिर दोबारा कोशिश करा, फिर गया, फिर साइड में होता गया, फिर हमने यहीं कहीं निकाल दिया मार्केट को। यहाँ पे हमारा लॉस लिमिट पूरा हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत डीके भी हो गया था मार्केट को इस वजह से। सो हमने जैसा प्लान बनाया वैसा काम किया। हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम आज प्रॉफिट बना लेंगे नहीं बना लेंगे, बस ये है हमारे हाथ में प्रोसेस होता है कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रोसेस का काम होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा तो ही हम, चाहे मेरे 2 ट्रेड भी गलत चले जाए ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और एक ही ट्रेड में सारा चीज़ रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाऊंगा। सो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, कम से कम रिस्क लो जितना आपको कैपेसिटी हो और उस हिसाब से काम ट्रेड करो। आज मैंने एक गलती और करी थी, होप कर रहा था थोड़ा सा कि यहाँ से हो जाएगा मार्केट, ये इससे थोड़ा नीचे से ट्रैप करके फिर आ जाएगा, फिर और तेजी से स्पाइक देने लग गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ यहीं कहीं पे एग्जिट करा, इसलिए थोड़ा सा लॉस मेरा बढ़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये देखो ये नीचे की साइड फिर और तेजी से आने लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे, मुझे उम्मीद लगा कि ये पास में ये 200 का लेवल तो थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर दोबारा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना सा स्पाइक करते ही मेरा लॉस लिमिट एकदम से बढ़ गया। सो मैंने गलती ये करा कि मैंने होप किया। मैं बार बार आप सबको मना करता हूँ कि कभी भी होप मत करना कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ऐसा कभी मत करना। आपने यहाँ पे और क्या कहते हैं एंट्री नहीं ले पाए, मतलब कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा, नीचे ले लेंगे, यहाँ पे तो बीच में तो बच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से रिवर्स ले लेगा, फिर दोबारा तो मौका देगा ही बाइंग करने का। ये देखो यहाँ पे दिया, ये ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और मेरा लॉस लिमिट पूरा हो गया। तुरंत मैंने फिर एग्जिट मारा। इससे पता चलता है हर कोई गलती कर सकता है, साइकोलॉजी किस हिसाब से आप काम करते हो और बिल्डअप है उसी वो डिपेंड करता है वो चीज़। सो आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और हमने ऐसे ही काम किया। कल के दिन हमारा दोस्तों ये प्लान रहेगा, जो यहाँ पे जो रैंडम सेलर है, जो यहाँ पे जो बाइंग करके थे, इनको तो निकाल चुका मार्केट ने पहली, तो यहाँ पे रैंडम सेलर होंगे, तो इनको हम टारगेट करने के लिए फ्लैट केस में बाइंग करेंगे। गैप अप के केस में अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग का व्यू रहेगा, और गैप डाउन के केस में भी हमारा व्यू बाइंग का ही रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। वैसे बहुत कम चांस है कल के दिन गैप डाउन होने का, वैसे मेरे हिसाब से गैप अप होगा कल के दिन, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसलिए भी। और
निफ्टी के अंदर भी हमारा सेम व्यू रहेगा, लेकिन देखो कितना परफेक्टली, अगर इसमें हमने ट्रेड बनाया होता कितना परफेक्ट है, देखो कितना ब्यूटीफुल्ली मोमेंटम कर गया मार्केट। और यहाँ पे तो मौका ही नहीं दिया, 1 सेकंड से भी कम सेकंड में इतना तेजी से स्पाइक मार दिया और फिर नीचे आया ही नहीं तुरंत। ये देखो ये मोमेंटम मिला इसके अंदर, और हमें उसके अंदर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए हमें लॉस के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कट करके जाना पड़ा। सो इसमें भी हमारा प्लान यही रहेगा, फ्लैट के केस में हम बाइंग का प्लान रहेंगे, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, जब इस लेवल के नीचे अगर चले जाएगा तो सेलिंग का व्यू रहेगा, और गैप अप के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो मार्केट, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलर आएंगे उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से हम काम करेंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो और रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और मेहनत करते रहो, लॉजिक समझा करो कि यहाँ से मार्केट क्यों गया। आपको मैं अपना लेवल देखो कितना परफेक्टली मैं लेवल आपको ड्रॉ करके देता हूँ। देखो इसी लेवल से देखो रिजेक्शन लिया गया, इस लेवल का देखो फेक आउट किया, इस लेवल के पास आया, जैसे ब्रेकआउट किया देखो कितनी देर से यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर इसका डाउन करके फिर हल्का सा ब्रेकआउट करके देखो इसी लेवल के आसपास देखो बाइंग आया। अगर आपका व्यू बाइंग का होता तो आप इस लेवल के ऊपर भी बाइंग कर सकते थे, अपना इजीली आपका टारगेट डन हो जाता है यहाँ पे बहुत छोटा सा एसएल के साथ। अगर आपका व्यू बाइंग का होता है इस लेवल के ऊपर, जैसे ये इस लेवल के ऊपर होता तो आप बाइंग करते इस बुलिश कैंडल को देख के, तो आपका टारगेट पूरा हो जाता। अगर मैं निफ्टी के अंदर काम करता इस कैंडल पे बाई करता यहाँ पे ये रनिंग कैंडल में थोड़ा सा, सो तुरंत टारगेट हिट हो जाता। और यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता तो इस वाले कैंडल पे लेता, ये जो आपको दिख रहा है कैंडल या ये वाला कैंडल पे, लेकिन मेरा एसएल जाता नहीं, बचा रहता, लेकिन रिस्क आपका बहुत छोटा रहता, अब देखने को मिल रहा होगा आपको। सो उसी हिसाब से काम करो, जो व्यू हो उसके अकॉर्डिंग काम करो और सेटअप ढूंढो और काम करो। नहीं हो बन पा रहा कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये वन साइड मत रहना कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ये मत कभी डिसाइड मत करना। आप भगवान नहीं हो जो आप डिसाइड करोगे यही होगा, कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल रहो, बिल्कुल ही न्यूट्रल। सो न्यूट्रल लेके काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों चीज़ समझने की कोशिश करोगे, बाइंग के पर्पज से भी और सेलिंग के पर्पज से भी। सो ये दोनों चीज़ समझोगे तो रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। सो उस हिसाब से काम करो। आई होप सो दोस्तों आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, आज भी मेरे लेवल आपके बहुत हेल्प करा होगा, और ऐसे ही करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट डेज में।